नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे छतरपुर से। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फूट फूट कर रोए बीजेपी के विधायक राजेश प्रजापति। ये तस्वीरें सामने आई है। राजेश प्रजापति फूट फूट कर रोए हैं। चंदला सीट से टिकट कटने के बाद राजेश प्रजापति के आंसू निकल आए। राजेश प्रजापति का टिकट काटकर दिलीप अहिरवार को प्रत्याशी बनाया गया है, टिकट दिया गया है। विधायक ने अपने समर्थकों और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में विधायक के टिकट कटने पर समर्थकों में नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली है। तो छतरपुर की चांदला सीट से विधायक राजेश प्रजापति फूट फूट कर रोए। मीडिया के सामने तस्वीर आप देख पा रहे हैं। टिकट कटने के बाद नाराजगी देखने को मिली है, मायूसी देखने को मिली है। मायूसी आप देखिए साफ तौर पर, वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। राजेश प्रजापति का टिकट काटकर दिलीप अहिरवार को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो विधायक अपने समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। एक दूसरे से प्रेम संबंधों से हम तानाशाही रवैये से चुनाव नहीं जीत सकते। हम तानाशाही रवैये से हम पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। कि इतने सर्वे हुए, सर्वे में क्या मेरा नाम नहीं रहा होगा? मैं पार्टी का, संघ का, संगठन का हर जगह दायित्व, प्रदेश कार्य समिति में सदस्य, हर जगह दायित्व होने के बाद, मेरा हर जगह काम करने के बाद किसी प्रकार से मेरा कोई भी वैसा नहीं रहा कि मेरा विरोध किया गया हो, किसी ने विरोध किया हो या विरोध मैंने किया हो। और चलेंगे छतरपुर, बात करेंगे सहयोगी रणधीर सिंह परमार से। रणधीर, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? देख पा रहे हैं विधायक प्रजापति को साफ तौर पर आंसू उनके नहीं रुक पाए। अब नाराजगी कितने आगे जाएगी? देखिए, बिल्कुल लगातार एक के बाद एक पार्टी की लिस्टें सामने आ रही हैं। इसी दौर में अगर हम बात करें तो आज से 2.25 महीने पहले जब बीजेपी की पहली लिस्ट आती है, उसमें छतरपुर जिले की 2 विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी घोषित कर दिए जाते हैं। दूसरी लिस्ट में भी 2 प्रत्याशी घोषित कर दिए जाते हैं। लेकिन अब जो आखिरी लिस्ट आई है उसमें तमाम लोगों को टिकट मिल गए थे, तमाम लोगों में निराश थी। लेकिन अगर हम बात 2018 चुनाव की करें तो राजेश प्रजापति एकमात्र ऐसे विधायक थे जो 2018 में बीजेपी से जीत के आए थे। बाकी 4 सीटों पे कांग्रेस ने विजय हासिल की थी और 1 सीट पे सपा ने हासिल की थी। लेकिन माना जा रहा था कि इस बार उनका टिकट फाइनल है। बाकी कई लोगों की टिकट कटने की आस लगाई जा रही थी। लेकिन जैसे ही टिकट मिला है तो निश्चित तौर पर मौजूदा विधायक राजेश प्रजापति का टिकट कटने के बाद समर्थकों में भारी नाराजगी है। इसी को देखते हुए 2 दिन तक इंतजार करने के बाद आज मौजूदा विधायक राजेश प्रजापति ने अपने समर्थकों और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की है। बैठक वहां पे एक मंदिर में की गई और मंदिर में जब बैठक की गई तो मीडिया साथियों ने उनसे सवाल किए, तब वो जवाब देते देते फूट फूट कर रोते लगे। वहां पे उनके समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि जिसको टिकट दिया गया है वो आरोपी है और कई मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है। ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है कि बीजेपी ने अपनी जीती सीट खो दी है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रणधीर खबर को विस्तार से बताने और बातचीत करने में। तो फिलहाल साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिली है, मायूसी भी नजर आई है। इधर रीवा जिले के मंगवा विधानसभा से विधायक पंचूलाल प्रजापति ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। प्रेस के दौरान बीजेपी विधायक का दर्द छलक पड़ा और अचानक प्रेस वार्ता के समय विधायक रो पड़े। विधायक का कहना है कि मेरे टिकट काटने की वजह क्या है, सवाल पूछा है। आज तक आलाकमान इस बात की मुझे जानकारी नहीं दे सका है। विधायक ने कहा कि आखिर मेरा क्या कसूर है जो मुझे टिकट नहीं दिया गया? जब से मैं अपना होश संभाला हूं तब से बीजेपी में काम कर रहा हूं, बीजेपी में हूं। ऐसे में मेरा टिकट कटना मेरी समझ से परे है। और दुख प्रकट करना चाहता हूँ कि आज ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी क्यों टिकट नहीं, और इस कारण से आप सब लोगों को हमने यहाँ आमंत्रित किया हो कि हमको ये बता दिया जाए, कम से कम हमारे आत्मा में ये ढांढस बन जाए। इस कारण से पंचूलाल जी आपका टिकट काटा गया। कहा यह जाता था कि सर्वे रिपोर्ट आप लोग सतह मंगवा ली, एक सर्वे मंगवा ली। जहां अभी केंद्र के सर्वे आए थे, विधायक जी आए थे, वो त्रिपाठी
वाजपेयी जी, उनकी रिपोर्ट आप देख लें। जो हमारे संगठन के विस्तारक के लोग आए थे उनकी भी बकवाले, और यहाँ हमारे साथ इस तरह से, और एक गरीब आदमी में मजदूरी करने वाला व्यक्ति, और आज मेरे साथ इस तरह से किया। तो देखा आपने, ये दो तस्वीर आप देखिए, बीजेपी के विधायक एक छतरपुर से तो वहीं दूसरे रीवा से हैं, जहां टिकट कटने के बाद अपने आंसू नहीं रोक पाए, मायूस हो गए, वो भावुक हो गए। तस्वीर आप देखिए, टिकट नहीं मिला तो दर्द फूट पड़ा, ये तस्वीरें, रो पड़े पंचूलाल प्रजापति, विधायक हैं बीजेपी से फिलहाल, और राजेश प्रजापति की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। इनका भी दर्द साफ तौर पर आंसुओं के रूप में बाहर आया है। अब देखना होगा कि पार्टी आलाकमान तक ये आवाज कैसे पहुंच पाती, लेकिन तस्वीर आप देखिए, फिलहाल टिकट नहीं मिला तो दर्द फूट पड़ा। और चलेंगे रीवा, बात करेंगे सहयोगी राजेश वैसे। राजेश, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? विधायक को हम देख पा रहे हैं आंसू अपने नहीं रोक पाए, ये नाराजगी कितने आगे जाएगी और क्या पार्टी आलाकमान कोई बदलाव करेगा? जी बिल्कुल, बताना चाहता हूं कि आपने जिस तरह देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आंसू की नहीं रुक पा रहे हैं इनके, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि इनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा कि भाजपा में जो पहले मतलब जब तक ये रहे, इसके बाद जिसको टिकट दी गई है वो 3 पार्टियों से इस्तीफा दे के यहाँ पर आया है, और सिफारिशी है, पैराशूट लैंडिंग हुई है और पैसे का लेन देन हुआ है कहीं न कहीं। इसको जो है टिकट दिलाने में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम का खुलासा कर रहे हैं ये, और बता रहे हैं कि इसमें कहीं न कहीं लेन देन हुआ है। और आज कलेक्ट्रेट आके इन्होंने अपने और अपने पत्नी के नाम पे नामांकन भरने के लिए फॉर्म भी लिया है। यदि भारतीय जनता पार्टी इनको मौका नहीं देगी तो फिर ये निर्दलीय चुनाव लड़ने के फिराक में है। और निश्चित है कि इनका विरोध जो बता रहे हैं ये, इनका कहना है कि सर्वे रिपोर्ट में भी मेरा ही नाम था, लेकिन उसे बदला गया पैसे ले ली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशुतोष खबर को विस्तार से बताने के लिए। बातचीत करने को तो फिलहाल साफ तौर पर नाराजगी विधायक की यहाँ देखने को मिली है।